डॉक्टर मेहता जब तक विधायक है तब तक है जो दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार और आदिवासियों पर अत्याचार है जो कभी किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरफ्तार नहीं करते हैं तो कल थाना पर ऐसो हम धरना देंगे, थाना का घेराव करेंगे, बाकी बंद का भी आह्वान करेंगे। जो सामंतों का सो कि ये अत्याचार है, जुल्म है, उसका एक उदाहरण आप इस बसिया गांव में सो आप देख सकते हैं। ये इस महिला को जो 3 पीढ़ी से बंधुआ मजदूरी कर रहा है, इसके दादा परदादा से लेकर के, इसका ससुर से, सास से लेकर के इसका परदादा से। और ये महिला जो कि एक विधवा है, दलित है, ये लछोइया कुंवर, ये बीमार होने के कारण है इसके पांडे, ये विद्यासागर पांडे जो यहाँ पारा टीचर है, अब पारा टीचर विद्यासागर पांडे के घर में गोबर फेंकने के लिए नहीं गई और इसके बाद लछोइया कुंवर को तलवार से और इसके बाद उनके बहू को, चाबो देवी को, और उनकी जैसी पोती सुनीता कुमारी को 15 साल की उम्र के है, उसको इतना बेरहमी से मारा कि अभी ये देखिए एम्बुलेंस से हम भेज रहे हैं, घूम फिर नहीं पा रही है। इसके बहू को भी ऐसा हाल ऐसे बुरा है। तो ये है सो कि ये कि अत्याचार और ये किस प्रकार से पांकी विधानसभा में अभी भी ऐसा देखने को हमको मिला है। ये दुर्भाग्य की बात है कि थानादार को, ये थाने को, ये पांकी थाना को ये केस करने के बाद में भी आज तक उनको ऐसा प्रक्रिया ही पूरा करते रह रहे हैं। अब प्रक्रिया कब पूरा होगा कि इनके ऐसे अत्याचारी, ऐसे कि ये महिला को पीटने का, दलित को पीटने का, दलित अत्याचार करने वाले व्यक्ति को, ये सियान लड़की को, जवान लड़की को, 15-16 साल की लड़की को ये तलवार से मारने का कब ये गिरफ्तार करेंगे, ये सो हमको समझ में नहीं आता है। अभी हमने बात किया है डीएसपी से, अभी ये जो बात किया है ये डीआईजी से, और हम लोग प्रक्रिया में हैं। ये प्रक्रिया कब पूरा होगा? अगर यही कोई दलित, अगर कोई यही पिछड़ा, कोई आदिवासी अगर किसी को 2 थप्पड़ लगा देता है, धक्का भी लग जाता है, तो दिन भर थाना में बिठा के रखते हैं और जेल भेज देते हैं। लेकिन इनका प्रक्रिया भी पूरा नहीं हो रहा है। हमने कहा है कि अगर आप 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं करते हैं, प्रक्रिया पूरा करते रहिए, गिरफ्तार नहीं करते हैं तो कल पूरे पांकी के लोग सबको मिल करके थाना पर ऐसो हम धरना देंगे, थाना का घेराव करेंगे और इसकी जवाबदेही, और पांकी बंद भी कैसे कॉल करेंगे, पांकी बंद का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि ये इसकी जवाबदेही ऐसी ये कहिए कि पुलिस प्रशासन को होगा। आप देखिए किस स्थिति में ये है। अब ऐसे लोगों को ऐसे कि पारा टीचर है, क्या पढ़ाता होगा ये? और जहाँ पारा टीचर वहाँ है जहाँ पर दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। जब दलित को इतना पिटाई करते हैं तो दलित के क्या पढ़ाते होंगे? इनको तो सरकार को कहिए कि तुरंत ऐसे लोगों को तुरंत ऐसा हटाना चाहिए और इसके बाद इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब अगर नहीं करते तो मुझे मालूम हो गया है हम चैन से रहने नहीं देंगे। हाँ, हम ये अभी गोबर फेंकने के लिए है, इनको पिटाई हुआ है, लोग को 200 ठेचा का गोबर उनके घर में फेंकवाएंगे। हाँ, इसके बाद फेंकते रहिए और कोई काम धंधा नहीं करेगा ऐसे सामंतियों के घर में। हाँ, जिस प्रकार से अत्याचार इन्होंने किया है, निश्चित रूप से सजाए दिलाने का काम प्रशासन का है। और आप जान लीजिए, ये चौंकाने वाली बात और है, हम आज बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ ये घर दिखाई पड़ रहा है, 5-7 ये है घर, शंभू भूया 5 साल पहले ऐसे घर छोड़ के भाग गया। हाँ, बिंदु भूया भाग गया डर से। और तलवार और गणासा लेके घूमते हैं, आदमी खोजते हैं कि चलो नहीं तो काट देंगे, काम करने चलो तो काट देंगे। इसके अलावा सब घर खाली है। हाँ, दरवाजा खिड़की सब खोला हुआ है। अभी इसके घर में देख रहे हैं कि पूरा भात बना हुआ था, भात को तोड़ के, बर्तन को तोड़ के ये तोड़ दिया। और इसके अलावा जो कहिए कि ये चावल दाल था, चावल था, दाल तो है ही नहीं घर में, चावल था वो भी ऐसे सब बर्तन तोड़ के फेंक दिया। तो ये कहिए कि ये एक प्रकार से कहिए कि अभी 21वीं सदी है, हेमंत जी का राज है, तो पर भी कहिए कि बंधुआ मजदूरी जारी है। और बंधुआ मजदूर को खोजना हो तो आकर के कोई वैसे कहिए कि बंधिया में खोज ले। ये स्थिति है बंधुआ मजदूर का। हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन को कि आप अगर ऐसा प्रशासन अगर इसको गिरफ्तार करने के लिए ऐसे ये अक्षम सिद्ध होती है तो आप ऐसे निश्चित रूप से आप
आप हाथ को खड़ा कर दीजिए, हम इसका ऐसो आप बदला भी लिवाएंगे और इसके बाद में ऐसो गिरफ्तार करके ऐसो जनता के अदालत में हमको फैसला भी सुनाएंगे। ये इसका अन्याय का बदला अब ऐसो ये मार का बदला मार से होगा और तभी ऐसो ऐसा जुल्मी ऐसो सुधरेगा। और जब तक मार नहीं होगा ऐसे लोगों को तब तक ये सुधार नहीं हो सकता है। अपने आप को कहते हैं कि हम बड़का ये हैं, क्या नाम है, ये हैं पंडित जी हैं, हाँ पंडित जी हैं, इसे मारिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, अगर यही गरीब गुरबा हर्जन करे, अगर मार देता कोई दो थप्पड़ तो क्या स्थिति बनती है अभी। अब यही कारण है कि आज सनातन धर्म कमजोर हुआ है। हाँ, आप ये लोग तमाम लोग सुन लीजिए कि ये जिस प्रकार से दलितों को सम्मान नहीं दीजिएगा, दलितों को आदर नहीं दीजिएगा, तो निश्चित रूप से दलित जब हाथ में ऐसा अपना हथियार उठाएगा तो इसके बाद में कहिए कि चूहा के बिल जैसा घुसने लगेगा, हम बता देते हैं। अब यह डॉक्टर मेहता जब तक विधायक है तब तक ऐसा दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार और आदिवासियों पर अत्याचार है सो कभी किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम बताना चाहते हैं, चेतावनी के साथ बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।